Hello everyone, welcome to Ekanshi Educator. Today we will start the chapter 3 pair of linear equation in two variable, class 10 exercise 3.2 introduction. Exercise 3.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. मतलब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड. हमारे पास इक्वेशंस ऑफ लाइंस गिवन होती है और हम क्या करते हैं उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं और डिफरेंट लाइंस हमारे पास आ जाती हैं, लाइक इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन. ओके, ठीक है. अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होता, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है 2x + 4y = 20. ओके, हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम पहले इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे. कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाया, एक्स वाई, एक बार x को 0 डाला और एक बार y को 0 डाला. जब मैंने x को 0 डाला y की वैल्यू 5 आ गई और जब मैंने y को 0 डाला तो x की वैल्यू 10 आ गई. ये आ गया हमारे पास. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे. ग्राफ के ऊपर हमने इसको प्लॉट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर नेगेटिव में डाल देते हैं. पास ये पॉइंट आया 0 5 और दूसरा पॉइंट आया 10,0. when x = 0 y = 5 तो हमारे पास ये आएगा. when x = 10 and y = 0 तो हमारे पास ये आएगा. ओके, हम इसको ज्वाइन कर देते थे. ओके, तो इस जो लाइन के सॉल्यूशंस बनेंगे वो कौन से सॉल्यूशंस होंगे, एवरी पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन. मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे इस लाइन के सॉल्यूशन बन जाएंगे. तो इस लाइन के अगर देखा जाए तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे. वी ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्राफ एंड एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन, एवरी पॉइंट विच लाई ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्लियर. अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का अगर हमारे पास पेयर दे दिया जाए, पेयर इन द सेंस कि हमारे पास दो इक्वेशंस दे दिया जाए तो कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. तो हम देख लेते हैं. टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो लाइन्स हैं. एक लाइन हमारे पास है 2x - 2y = 0 और एक लाइन हमारे पास है 3x + 4y = 0. ओके, तो मान लो मैंने एक पॉइंट लिया when x = 4 and y = 2. ओके, एक मैंने पॉइंट लिया x = 4 y = 2. वो पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डाला, फिर मैंने सेकंड इक्वेशन में डाला. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या बनेगा, 4 - 2 × 2 = 4 - 4 = 0. फिर मैंने सेकंड में डाला, पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 × 4 + 4 × 2 = अभी देख लेते हैं. 3 4 = 12 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 20. दोनों ही इक्वेशन में ये पॉइंट जो है 4,2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. दोनों ही इक्वेशन में, मतलब यहाँ 4 2 अगर हमने फर्स्ट में डाला इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 2 अगर हमें सेकंड में डाल रहे तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, the points which satisfied both of the equation is the solution of equation, solution of pair of linear equation. क्लियर. मतलब वो पॉइंट, वो सारे पॉइंट, हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट हो, वो सारे पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे इस वाले में कौन सा सॉल्यूशन हो गया, 4,2। 4,2 इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ ऑफ द लाइंस ना, तो द सॉल्यूशन देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, the common point which satisfy the both of the equations is the solution of the equations। हम लिख सकते हैं for given example 4,2 is the only common point on both of the lines। okay, there is one and only one solution for this pair of linear equation। ओके, हमारे पास तीन टाइप की लाइन होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है पैरेलल लाइन, और एक हमारे पास कौन सी होती है, एक हमारे पास होती है कोइंसिडेंट लाइन। एक सेकंड पहले हम लिख लेते हैं, मान लो ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, ये L1 है और ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है। तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये आपकी है इंटरसेक्टिंग लाइन। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो मतलब सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके होंगे ओनली यूनिक सोल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं हम, ये कौन सी लाइन है, ये तो हमारी इंटरसेक्टिंग थी, ये हमारी है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसमें देखो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब हर एक पॉइंट पे मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉमन पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे वो सारे कॉमन होंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई। और पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन में नो कॉमन पॉइंट, तो इसके क्या हो गए, नो सॉल्यूशन। सिंपल, मतलब इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। जो पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस में हमारे पास कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं होता, तो इसलिए इसको क्या होते हैं, ये इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ओके, तो ये दोनों जो होते हैं, ये और ये हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। कैसी कहलाती है, कंसिस्टेंट, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमारी कंसिस्टेंट होती है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते वो हमारी कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्लियर, कि पैरेलल के केस में हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, और सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते तो इसका मतलब वो कैसी हो जाएगी, हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट वही होगी जिसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन मान लेते हैं, मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, L1 हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और L2 हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे पास है। अगर हम इनका रेशियो कंपेयर करें 1 by 1, अगर हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, तो इनकी हेल्प से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कौन सी लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी, कौन सी हमारी पैरेलल होगी, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो फॉर इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी,
इंटरसेक्टिंग लाइन ये वाली होती है, ये हमारा L1 होता है, ये हमारा L2 होता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होगी, सिंपली A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन का कैसा सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, उसमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा दोनों लाइन के ऊपर। ओके, फिर बात करते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक के ऊपर एक आ जाती है आपकी, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। ओके, उसके लिए हमारे पास केस होता है सिंपल केस कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसका सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर थर्ड वन आती है हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, मान लो ये L1 है, ये L2 है। उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू होता है B1 अपॉन B2, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ओके, तो इसके क्या सोल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशंस। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेयर ऑफ लाइन है, L1 हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और L2 हमारे पास है, ये तो एग्जांपल हमने अभी भी लिया था, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अगर हम इस लाइन पेयर ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई 1, B1 A1 की वैल्यू आ गई 1, B1 की वैल्यू आ गई -2, और C1 नहीं है तो हम उसको 0 ले लेते हैं। ओके, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, B2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो -20। ओके, फाइनली हमें पहले A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 निकालना है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही रेशियो चेक करना होता है। अगर ये दोनों नहीं इक्वल आए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है और हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। लिख लेते हैं A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा 1/3, एंड B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा -2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो फाइनली लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग। ओके, अब हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास L1 है, L1 हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ओके, L2 हमारे पास है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें फिर से रेशियो निकाल लेते हैं, कंपैरिजन से हमें पता जाएगा ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। तो A1 अपॉन A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1/2, B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2, एंड C1 अपॉन C2 क्या आ जाएगा -9 बाय -18 कट दैट इज 1/2 ऑल्सो। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन सिंपली। ओके, क्लियर। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। L1 आपके पास है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, L2 हमारे पास है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास है, तो सेम वही करेंगे, रेशियोज निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा 1/2, B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, एंड C1 अपॉन C2 क्या आ जाएगा
-4 बाय -12 कट कट 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो क्या सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, देयरफॉर नो सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइन कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। क्लियर। इंटरसेक्टिंग के लिए सिर्फ हमें ये चेक करना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सिंपली आपको रेशियोज गिवन, सॉरी लाइंस गिवन होंगी, आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है। a1 b1 c1 को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, फिर a2 b2 c2 को कंपैरिजन करने के बाद वैल्यूज निकालनी है, देन रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड a1 अपॉन a2 देन b1 अपॉन b2। इफ बोथ आर नॉट इक्वल देन देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट c1 अपॉन c2। You just write a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. So the lines are intersecting and there will be a unique solution. If we are come on the second one, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, then we have to also check for c1 upon c2. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and c1 upon c2 is also equals to a1 upon a2 and b1 upon b2, then that means their lines are coincident. We can write the given lines are coincident lines and there will be infinitely many solutions. Okay, if we will talk about a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but c1 upon c2 is not equals to a1 upon a2 and b1 upon b2, that means they are the parallel lines. The given lines are parallel, so there will be no solution. Okay, now moving to example 4. Check graphically whether the pair of linear equations x plus 3y is equals to 6 and 2x minus 3y is equals to 12 is consistent. If so, मतलब अगर consistent है तो solve them graphically, तो उनको हमें graphically solve करना है। मतलब हमें check भी graphically ही करना है कि वो pair of linear equations कैसी हैं, consistent है या नहीं है। consistent वो होते हैं जिसका solution हम find out कर सकते हैं। रफ साइड पे पहले हम इनका रेशियो निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हमें कि हाँ वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारे पास। देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस। अगर हम इसको 1 by 1 कंपेयर करते हैं, पहले हम इसको कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 की वैल्यू आ जाएगी और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम a1 अपॉन a2 निकालते तो डैट्स मीन्स डैट इज 1/2, और अगर हम b1 अपॉन b2 निकालते डैट्स मीन्स 3 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू -1। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो द गिवन पेयर ऑफ लाइन are intersecting, so it has a unique solution. ओके, ये तो हमने रफ साइड में चेक कर लिया, हमें आइडिया होगा कि हाँ भाई इंटरसेक्टिंग होगी, कोई ना कोई एक पॉइंट तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं देख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे L1 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। फिर हम लिखेंगे L2, वो क्या हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ऑन सॉल्विंग L1 we get, okay, when if x equals to 0 then अगर x की वैल्यू 0 डालते तो y की क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 6/3 is equals to 2. If y is equals to 0, y की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारे पास देन x equals to 6। ओके, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट टेबल बन जाएगी x y। x की वैल्यू अगर मैं 0 डालती तो y की क्या आई थी 2, अगर y की 0 डालती तो x की क्या आई थी 6। तो हम लिखेंगे therefore 0,2 and 6,0 lies on the line
L1। ओके, सिमिलरली हम किसके लिए सोल्व कर लेंगे? ऑन सोल्विंग L2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 डालते हैं देन y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन -3 डेट इज इक्वल्स टू -4। ओके, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो इसकी कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4 है, और x की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 6 है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 0, -4 एंड 6, 0 लाइज ऑन द लाइन, विच लाइन? दैट इज द ग्राफ। L1 में हमें अगर दिखाई दे रहे हैं तो इधर देख लेते हैं। L1 में हमारे पास जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, इधर देख लो, L1 में जो पॉइंट लाई कर रहे हैं when x equals to 0 y is equals to 2, तो when x is equals to 0 y is equals to 2, that one, and second one is when x equals to 6 y is equals to 0, तो x is equals to 6 and y is equals to 0, ये होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू -4, तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 0 हमारा ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट ले लेते हैं। ये वाली लाइन कौन सी थी हमारे पास? ये लाइन थी हमारे पास x + 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये वाली लाइन हमारे पास थी 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी? L1। ये वाली लाइन जो थी ये थी हमारी L1, और ये वाली कौन सी थी? ये थी हमारी L2। ये वाला पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था 6, 0, ये वाला था 0, -4, और ये वाला था 0, 2। ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया देयर इज अ पॉइंट 6, 0 कॉमन ऑन बोथ ऑफ द लाइन। आप लिखोगे वी ऑब्जर्व दैट 6, 0 is a point which is common on both of the lines L1 and L2। ओके, लिख सकते हो। सो द सॉल्यूशन of equations is x equals to 6 and y is equals to 0। ओके, अब उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है, तो हम क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें ये लिखना था कि हाँ, हमने पहले प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि वहां कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है। कॉमन पॉइंट आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस वो कंसिस्टेंट होगी। सिंपली नाउ मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 5। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, एंड टू लाइंस आर 5x - 8y + 1 is equals to 0, 3x - 24 upon 5y + 3 upon 5 is equals to 0। ओके, हमारे पास L1 क्या गिवन है? पहले हम L1 लिख लेते हैं। L1 हमारे पास गिवन है 5x - 8y + 1 is equals to 0। L2 हमारे पास क्या गिवन है? 3x - 24 upon 5y + 3 upon 5 is equals to 0। ओके, पहले हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा L2 है हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ये फ्रैक्शंस वगैरह खत्म हो जाए, क्योंकि अगर फ्रैक्शंस खत्म हो गए तो इक्वेशन सोल्व करना इजी हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑन सोल्विंग L2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं।
तो हमारे पास L2 है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। ओके, अब हमें इसमें ये भी दिखाई दे रहा है, देखो ये भी 3 से कट हो जाएगा, ये भी और ये भी, क्योंकि 3 5 15, 3 8 24 और 3 1 3। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं। हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो हमें क्या मिलेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी L2 ये आ गई बनकर, देखो L1 भी हमारी सेम है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और L2 भी हमारी सेम है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इनको प्लॉट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली बताना तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें प्लॉट करना पड़ेगा, और दोनों के जो पॉइंट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, बिकॉज लाइन की इक्वेशन सेम है तो पॉइंट्स भी सेम ही बनेंगे। तो हम लिख लेते हैं ऑन सोल्विंग इक्वेशन या L1, तो हमारे पास क्या बनेगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, देन x की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो 15 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो 8y इज इक्वल्स टू 16 एंड y इज इक्वल्स टू 2। जब मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो y की क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, फिर मैं एक वैल्यू और डाल लेती हूँ, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 5, देन 5 जा 25 माइनस 25 प्लस 8y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो 8y माइनस 24 माइनस है ये इज इक्वल्स टू 0, माइनस 8y इज इक्वल्स टू 24 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, ये बन गए हमारे पॉइंट्स। हम इसी कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेट टेबल क्या बनेगी हमारी, जब मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो y की क्या आई 2, और जब मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू माइनस 5 डाली माइनस 3। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख लेते हैं। when x equals to 3 y is equals to 2, when x equals to 3 y is equals to 2, ये वाला पॉइंट आएगा। ओके, when x equals to माइनस 5 एंड y is equals to माइनस 3, x की वैल्यू माइनस 5 है तो y की क्या है माइनस 3 है। इस टाइप से कोई पॉइंट आएगा, और ये यहाँ से ऐसे पास करता हुआ निकल जाएगा। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है 3,2, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है, ये बनेगा हमारे पास -5, -3। ओके, तो आप क्या लिखोगे, L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट लाइन्स ठीक है, देयर आर many common point in both of equations, so therefore it has infinitely many solution। Now move on to एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, देखो, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। ओके,
मतलब चंपा है वो किसी सेल में गई है क्या करने के लिए, पैंट्स और स्कर्ट परचेज करने के लिए। चंपा जो है कहाँ गई है, सेल में। उसने क्या किया, परचेज किया है। क्या क्या, एक तो पैंट्स लिए और स्कर्ट्स लिए। ओके ठीक है, चंपा की सेल में गई है, परचेज किया उसने पैंट्स एंड स्कर्ट्स। डन। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर, चंपा, व्हेन हर फ्रेंड मतलब उसकी कोई फ्रेंड है, उसने उससे पूछा, क्या पूछा, हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बोट। ओके, मतलब हर एक, मतलब कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट्स तुमने परचेज की है, उसने ये पूछा है। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको डायरेक्ट आंसर ना देके वो उसको लाइक अ पजल आंसर देती है। मतलब ये क्वेश्चन ही पजल क्वेश्चन कहलाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो वो एक पहेली सी टाइप में उसको आंसर देती है, लाइक पजल जिसको आप बोलते हो। सी आंसर, मतलब चंपा क्या आंसर देती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट है, नंबर ऑफ स्कर्ट है वो टू लेस है किससे, ट्वाइस ऑफ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स की। ओके, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, सेम नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो 4 लेस है किससे, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 2 लेस है 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स के, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स ही 4 लेस है देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट्स परचेज। ओके, हेल्प अवर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट। वी हैव टू हेल्प अवर फ्रेंड कि हाँ भाई कितनी उसने पैंट परचेज की है और कितनी स्कर्ट परचेज की है। ओके, ना हमें नंबर ऑफ स्कर्ट पता है कि कितनी परचेज की है, ना हमें नंबर ऑफ पैंट्स पता है कितनी परचेज की है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 पहले इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं। विल लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट्स she purchased is equals to x, and number of skirt वो हो गया हमारा y। ठीक है, नंबर ऑफ पैंट मान लो उसने x परचेज की है और नंबर ऑफ स्कर्ट उसने मान लो y परचेज की है। अब वो क्या कहता है, जो नंबर ऑफ स्कर्ट है मीन्स y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, वो 2 टाइम्स ऑफ पैंट के 2 कम है, मतलब ये 2 कम है ना। दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से -2 कर देंगे या इसमें +2 कर देंगे, तभी तो इक्वल होगा ना कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो है इससे भी 2 कम है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, -2 कर देंगे, या फिर हम 2y की तरफ प्लस कर देंगे। दैट्स योर चॉइस। y इज इक्वल्स टू 2x - 2। फिर उसके बाद आता है दूसरी स्टेटमेंट में सेम बोल रहा है कि नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स है वो 4 टाइम्स ऑफ पैंट से 4 कम है। बन गई इक्वेशंस। ठीक है, अब अगर हम इक्वेशन को देखना चाहें तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, सिंपली लिख लेते हैं 2x - y - 2 इज इक्वल्स टू 0, और इधर बनेगी 4x - y - 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारी L1 हो गई और ये हमारी L2 हो गई। यहाँ लिखेंगे ऑन सोल्विंग L1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू -2, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, okay, and on solving L2 when x is equals to 0 then
y इज इक्वल्स टू -4, व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ये 0 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी, देन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट टेबल बना लेते हैं इधर। दिस इज फॉर L1, x0 y0, ये -2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 L1 और ये 4 L2। ये कोऑर्डिनेट टेबल अपनी बन गई। x क्या है 0 तो y -4 है, y0 तो x 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 0, -2 एंड लाइज ऑन L1 और ये 0, -4 एंड 1, 0 लाइज ऑन L2। ओके, अब इनको प्लॉट कर लेते हैं फटाक से। नाउ प्लॉट ईच ऑफ द लाइन ऑन द ग्राफ। फॉर द फर्स्ट लाइन L1 we have when x equals to 0 y is equals to -2, that is the point 0, -2। when x equals to 1 then y is equals to 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हो गया हमारा 1, 0। ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा L1 है और जिसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x -2। ठीक है, फिर दूसरा ले लेते हैं L2 when x इक्वल्स टू 0, ये रहा, when x इक्वल्स टू 0 y इज -4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। when x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब इनको भी दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सी लाइन आ गई, ये हमारी L2 आ गई और L2 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x -4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0, -4। अब सिंपली स्टेटमेंट लिख देंगे, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1, 0, या फिर L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट 1, 0। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो हमें चाहिए था वही सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैंट कितनी परचेज की उसने, 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी की, 0, क्योंकि उसने कोई स्कर्ट परचेज ही नहीं की है। तो इसका मतलब 1, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब नंबर ऑफ पैंट्स कितनी परचेज की है, नंबर ऑफ पैंट्स तो हो गई हमारी 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी हो जाएगी, 0। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ओके, सो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर मोर वीडियोज कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।